कर्नाटक से कांग्रेस के मंत्री रहे के.एन. राजन्ना ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उनका दावा है कि डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने 3 महीने पहले ही पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भेज दिया था। डी.के. ने इस पर कुछ कहा तो नहीं है, पर अगर उन्होंने ऐसा किया था तो क्या ये पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने के इरादे से किया गया ताकि उनको सीएम बना दिया जाए? पर 80 की दहलीज पर खड़े सिद्धारमैया जो कि मुख्यमंत्री हैं, वे नहीं झुके। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से सिद्धा को इस्तीफा देने के लिए कहा गया कि आपके लिए नीतीश कुमार की तरह ही हमने एक प्लान किया है। लेकिन वही सिद्धारमैया जो कहते रहे हैं कि राहुल गांधी उन्हें जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा, वही आज जब करने की बारी आई तो सिद्धा नहीं झुकी। तो क्या कर्नाटका को लेकर हर 2-4 महीनों बाद दिल्ली में जो पंचायती होती रही है वो आगे भी जारी रहेगी? कर्नाटक में कांग्रेस की सुई उसी जगह आकर अटक गई है जहां से चली थी। 6 घंटे की मैराथन बैठकों का नतीजा नीलवटे सन्नाटा रहा। हर पंचायत जो होती है दिल्ली में वो यूं ही सुलह के साथ खत्म हो जाएगी, या फिर किसी मोड़ पर हम एक नया मध्य प्रदेश कह लें या फिर छत्तीसगढ़ जैसा मॉडल कांग्रेस के साथ रिपीट होता देखेंगे क्या? राजधानी में आज इसी की करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University. कांग्रेस के 4 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। झारखंड और तमिलनाडु में गठबंधन में पार्टी शामिल है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को कांग्रेस बाहर से ही समर्थन दे रही है। कांग्रेस शासित 4 राज्यों में से 3 दक्षिण के राज्य हैं, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है कर्नाटक। विधानसभा की 224 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें और राज्यसभा की 12 सीटें यहां से आती हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 135 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 66 सीटें मिली थी। बीजेपी से दोगुनी से ज्यादा सीटें कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 सीटों में से कांग्रेस को 9 मिली थी। राज्यसभा की बात करें तो कर्नाटक से कांग्रेस के अभी 5 राज्यसभा सांसद हैं और आने वाले दिनों में कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। कर्नाटक ही वही राज्य है जिसने दिल्ली में कांग्रेस का हेडक्वार्टर बनाने में आर्थिक मदद दी। कर्नाटक ही वह राज्य है जो कांग्रेस को हर चुनाव में सबसे ज्यादा आर्थिक मदद करता, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो हर चुनाव में कांग्रेस को कर्नाटक की तरफ से ही आता रहा, जो कभी छत्तीसगढ़ से भी आता था। कर्नाटक ही कांग्रेस के खर्चे चलाने में बड़ी भूमिका निभा रहा। ऐसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्व के राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही वहां के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के बीच उठापटक कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक और आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी कर्नाटक से ही आते हैं। कांग्रेस नेतृत्व अगर कर्नाटक के मामले पर जल्द फैसला नहीं करती है तो समझिए आने वाले दिनों में उसके लिए बहुत संकट है। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. 2028 में होने वाले चुनाव में उसके लिए कुछ भी हो सकता है। याद करिए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। सिंधिया बीजेपी चले गए थे। राजस्थान में सरकार तो जैसे तैसे खींच के 5 साल चल गई, लेकिन सरकार का लेखा जोखा पूरा का पूरा अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के झगड़े में ही उलझा रहा और जब चुनाव हुआ तो बीजेपी के सामने कांग्रेस पिट गई। छत्तीसगढ़ का भी नतीजा यही रहा। तो सबसे बड़ी समस्या कर्नाटक में कांग्रेस के सामने यही है कि डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच जो एक बात कही जाती है कि क्या इन दोनों के बीच में 2.5 साल तक सीएम बने रहने का कोई फार्मूला तय हुआ था? क्योंकि अब कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार के 3 साल इसी 20 मई को पूरे हो गए। अगर ये फार्मूला था तो फिर सिद्धारमैया क्यों तैयार नहीं हो पा रहे? उत्तर भारत कांग्रेस के हाथ से निकल गया है, कम से कम दक्षिण भारत तो कांग्रेस बचा ले। तो आज जबरदस्त सियासी सरगर्मी दिल्ली में रही। सवेरे 11 बजे से दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार दोनों को बुला लिया गया था।
राहुल गांधी पहले से पहुंच गए थे। वहां के यानी कर्नाटक के जो प्रभारी हैं पार्टी के, वो हैं रणदीप सुरजेवाला, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, और साथ ही केसी वेणुगोपाल, जिनको राहुल गांधी का आंख नाक कान कहा जाता है, मतलब जो कि पार्टी के संगठन महामंत्री हैं। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा मैंने पहले बताया कि वो भी खुद कर्नाटक से ही आते हैं। पहली बैठक हुई राहुल गांधी, खड़गे, वेणुगोपाल और सुरजेवाला की। करीब एक कमरे में 2 घंटे तक बैठक चली। इसी बैठक में एक फार्मूला निकला कि आखिर क्या किया जाए। ये जो हर 2-3 महीने पर कर्नाटक में होता है कि डीके शिव कुमार सीएम बन सकते हैं, सिद्धारमैया नहीं झुकेंगे, क्या होगा, फिर दोनों तरफ से लामबंदी होती है, तो इस पर क्या किया जाए। एक फार्मूला बना। उसके बाद जो सीएम सिद्धारमैया हैं और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, उन दोनों को भी अंदर बुलाया गया। इनसे भी करीब आधे घंटे तक बैठक चली। फिर राहुल गांधी सीएम के साथ चले गए अपने ऑफिस में और उन्होंने सिद्धारमैया के साथ अलग से बातचीत की। इसके बाद खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सीएम, डिप्टी सीएम, इन सब ने साथ मिलकर लंच किया। उस लंच में राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी चले गए ये कहकर कि वो लंच करने जा रहे हैं सोनिया गांधी के घर, लेकिन मसला ये था कि वहां गांधी नेहरू परिवार बैठकर एक बार बात करना चाहता था। लंच तो राहुल गांधी एआईसीसी हेडक्वार्टर में भी कर सकते थे, लेकिन वो अपनी मां सोनिया गांधी के पास चले गए, क्योंकि इस पूरे मामले में गांधी नेहरू परिवार भी आपस में तय करना चाहता था। प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में नहीं है, इसीलिए घर पर हुई बैठक में तीनों ने आपस में विचार विमर्श किया। फोन लाइन से ही प्रियंका से बातचीत की गई। उसके बाद राहुल गांधी वापस एआईसीसी ऑफिस लौटे। फिर खड़गे और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई, लेकिन 6 घंटे तक चली इन लगातार बैठकों का कुल नतीजा ये रहा कि फिर से वही कहानी, यानी कोई नतीजा नहीं निकला। बाहर जब निकले केसी वेणुगोपाल, उनकी एक तरफ थे डीके शिव कुमार और दूसरी तरफ थे सिद्धारमैया। बाहर निकलकर वेणुगोपाल ने जो कहा कि ये जो बैठक चल रही थी, इस बैठक में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों पर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री को लेकर तो कोई बात ही नहीं हुई। अब सवाल उठता यह है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए सीएम, डिप्टी सीएम और इतनी 6 घंटे तक कभी आपने कोई बैठक होते हुए देखी किसी पार्टी में? पर कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो बैठक थी, उसमें फार्मूला नीतीश कुमार वाला जो था, वो ये था कि सिद्धारमैया जो है वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, उनके बेटे को वहां सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा और नीतीश कुमार की तरह वो दिल्ली चले आए, राज्यसभा का उनको सांसद बना दिया जाए। और यह भी हो सकता था कि राज्यसभा में उन्हें बड़ी भूमिका दी जा सकती थी। हो सकता था कि राज्यसभा में उन्हें संसदीय दल का, कांग्रेस के संसदीय दल का नेता भी बना दिया जाता। ये प्रस्ताव दिया गया, लेकिन सिद्धारमैया इस पर तैयार नहीं हुए। इस पर हमने बात की बेंगलुरु में जो राजनीति को बेहतर तरीके से समझने वाले हैं कर्नाटक के संदीप शास्त्री जी से, कि आखिर इसके क्या मायने हैं कि सिद्धारमैया नहीं झुके और कांग्रेस कह रही है, जो आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है, कि राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। जब उन्होंने कहा कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉमिनेशन के बारे में ही चर्चा हुआ, उसका कनेक्शन, वो बड़ा विषय जो मुख्यमंत्री का चेंज का विषय है, उसका संबंध उसी से है। क्योंकि अगर आपको सिद्धरामैया के जगह में डीके शिव कुमार को बनाना है, आपको सिद्धरामैया को और एक जगह देना पड़ेगा, और वो राज्यसभा सीट से कनेक्टेड है। तो जब राज्यसभा सीट के बारे में वेणुगोपाल बात कर रहे थे, वो इसी विषय पे बात कर रहे थे। सो हमें जो कहा गया है, जो नहीं कहा गया है, उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सो ये क्लियर है कि हाईकमांड चाहती है कि बदलाव हो, लेकिन ये भी चाहती है कि बदलाव से सिद्धरामैया कोई समस्या क्रिएट ना करे राज्य में। सो दोनों को वो मैनेज करने का एक कोशिश मुझे लगता है हो रहा है। अब जानते हैं कि आप चुनाव एक तरीके से सामाजिक समीकरण का भी लेखा जोखा होता है। सिद्धारमैया अहिंदा सामाजिक गठजोड़ के लिए जाने जाते हैं। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, हिंदू और दलित समुदाय को साथ लाकर की जाने वाली राजनीति है, और इसके सबसे बड़े चेहरे कर्नाटक में सिद्धारमैया माने जाते हैं। वो बहुत पॉपुलर नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बात का एहसास सबको है। और इसीलिए बताया जाता है कि सिद्धारमैया राहुल गांधी की पसंद है, जबकि डीके शिव कुमार प्रियंका गांधी की पसंद है। और ये बात पार्टी के अंदर कई बार कही जाती रही है। सिद्धारमैया के जाने से क्या वो अहिंदा गठजोड़ छिटक सकता है? क्योंकि डीके शिव कुमार वोक्कालेगा समुदाय से आते हैं, जो एक प्रभावशाली समुदाय माना जाता है कर्नाटक में।
पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा की जो पार्टी है जनता दल सेकुलर, उसका भी आधार यानी उसके जो बेस वोट हैं वो भी यही वो कालिंगा समुदाय को माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पिछले साल 1.5 साल से जैसे ही 2.5 साल पूरे हुए सिद्धारमैया सरकार के, उसके बाद जो खींचतान हुई कि आखिर मुख्यमंत्री कौन रहेगा, सिद्धारमैया ही बने रहेंगे या फिर डी.के. शिव कुमार को, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और ये माना जाता है कि संगठन के वो कुशल रणनीतिकार हैं। जिन राज्यों में चुनाव होता है कांग्रेस की तरफ से आर्थिक संसाधन जुटाने के मामले में कहा जाता है कि सब कुछ डी.के. शिव कुमार ही मैनेज करते हैं और इसीलिए प्रियंका गांधी की खास तौर से पसंद बताए जाते हैं। तो डी.के. शिव कुमार भविष्य की राजनीति के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री क्यों न बनाया जाए? क्या एक बुजुर्ग सिद्धारमैया के चेहरे पर 2028 में कर्नाटक में कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी क्या? इन्हीं सब मुद्दों पर कि आखिर क्या जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव वर्सेस भूपेश बघेल का मामला चला था, जहां कहा गया था कि वहां भी इसी तरीके का 2.5 साल का फॉर्मूला हुआ था कि भूपेश बघेल शुरुआती 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद टी.एस. सिंहदेव। ऐसा हुआ नहीं और जब चुनाव हुआ तब तक कांग्रेस वहां आपसी कलह में फंस चुकी थी और देखिए कि कांग्रेस की बुरी हार हुई, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी। क्या कुछ ऐसा ही खतरा कर्नाटक में भी है? बताते हैं संदीप शास्त्री। कांग्रेस का हाईकमांड जो अभी है, जो फैसला सिद्धरामैया को कंटिन्यू करना या सिद्धरामैया को बदल के शिव कुमार को लाना, ये फैसला मुझे लगता है 2 महीने एटलीस्ट पहले कर देना चाहिए था। ये डिले करते करते समस्या को और जटिल कर रहे हैं। जितना आप डिले करते जाएंगे, दोनों तरफ, दोनों साइड्स को लगेगा कि हमें अभी भी एक चांस है। तो अगर इसका फैसला वो जिस समय उनको करना चाहिए था नहीं उस समय वो करते तो शायद कम समस्या होती। अभी आप उसको इतना आपने ड्रैग किया है कि अभी जब आप उसका समस्या ढूंढने का सोच रहे हैं तो समस्या और भी ज्यादा हो जाती है। अगर आप सिद्धरामैया को हटा रहे हैं तो सिद्धरामैया वहां पे आपको रिबेलियन का एक संकेत आपको लग रहा है। अगर आप उनको नहीं हटाएंगे तो आपने शिव कुमार को प्रॉमिस किया है और यहाँ पे आपको समस्या होगा। सो आप इसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं, पोस्टपोन करते करते समस्या को भी आप बड़ा करते जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस की आपसी किचकिच बनी रहेगी डी.के. शिव कुमार बनाम सिद्धारमैया का, या फिर अगले कुछ महीनों में मामला सुलझ सकता है? एक सूत्र का यह भी कहना है कि कुछ समय दिया गया है सिद्धारमैया को, अगर वो मान जाते हैं तो डी.के. शिव कुमार बन जाएंगे। पर क्या फिर वो कहते हैं ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है? या फिर मध्य प्रदेश की तरह खिटपिट जिसमें सरकार ही गिर जाएगी? ऐसा खतरा फिलहाल नहीं है क्योंकि बीजेपी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही बीजेपी के पास कोई ऐसी संख्या है। दूसरी बात कि अगर डी.के. शिव कुमार को यही कुछ करना होता तो वो बहुत पहले कर चुके होते, लेकिन डी.के. शिव कुमार अभी भी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता और नेता की तरह बने हुए हैं, यानी कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से सिद्धारमैया को ना हटाया गया और अगले 2 साल तक भी वही बने रहे तो क्या होगा कर्नाटक में कांग्रेस का? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।